दोस्तों, स्वास्थ्य के प्रति आदमी को सचेत रहना चाहिए। इस पर मैं कुछ शब्द बोलता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका शरीर आजीवन स्वस्थ रहे। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका शरीर आजीवन स्वस्थ रहे, उसे कोई रोग न सताए, उसमें अधिक समय तक इतनी शक्ति बनी रहे कि वो अपने दैनिक क्रियाकलापों को निर्बाध गति से संपन्न कर सके। लेकिन सिर्फ चाहने भर से तो कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। यदि हमें आजीवन स्वस्थ बने रहना है तो हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। सिर्फ बाहरी चमक दमक एवं मांसल शरीर होने से किसी को व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। स्वस्थ व्यक्ति वही कहलाने का अधिकारी है जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ हो। जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ हो। इसके लिए अनुभवी चिकित्सक, मनोचिकित्सक स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा सकता है। यदि उस प्रकार का रोग है उसका शीघ्र उपचार करना चाहिए। कोई व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ है, उसे अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य को सुरक्षित रखने के लिए व्यायाम को अपनाना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार नित्य प्रति व्यायाम करना चाहिए। हम बूढ़े क्यों हो जाते हैं? इसके 3 कारण हैं। पहला तो ये कि जब हम खुली हवादार जगह पर व्यायाम नहीं करते। दूसरा है बहुत छोटे छोटे कीटाणु जिसे जर्म्स कहते हैं, हमारे भीतर विष फैलाते हैं और तबीयत को दुर्बलता के कारण मार सकती है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाती है, जिससे उस कीटाणुओं को मार नहीं सकते। आखिरकार वो हमारे मौत का कारण बनती है। तीसरा कारण है हमारी मौत का भय, जो हमारा धैर्य छीन लेता है, हमारे संकल्पों को निर्बल कर डालता है तथा हमें समय से पूर्व ही वृद्ध बना देता है। इसमें व्यायाम पर ज़्यादा जोर दिया गया, जो कि तर्कसंगत है। यौवन और पौरुष को कायम रखने के लिए दुनिया में शारीरिक व्यायाम से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जीवित रहने के लिए हमें ताज़ी हवा, शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उचित मात्रा में मिलते रहना चाहिए। हमारे बुजुर्ग खुद ही आयु के एक विशेष अवस्था में पहुंचकर प्रकृति की पोत का लंगर डाल देते हैं। उनके शरीर का अवयव आलस्य के कारण शिथिल हो जाता है तथा उनके शरीर के कोष अपने शत्रुओं को पूर्णतः मुकाबला नहीं कर पाते। प्रकृति का नियम है कि ईश्वर प्रदत्त शक्तियों से काम लीजिए, अन्यथा वे छीन ली जाएंगी। प्रकृति का यही सिद्धांत मानसिक कोषों पर भी लागू होता है तथा बदन की जो सेल्स हैं उसकी सफलता की विशेषता धैर्य और परिश्रम से ही संपन्न है। किंतु वस्तु का प्रयोग हम नहीं करते, प्रकृति हमसे वापस ले लेती है। इसलिए सदाबहार यौवन का सपना नियमित व्यायाम द्वारा ही साकार हो पाता है। समय समय पर आने वाले बुढ़ापे को जटिल रोगों से रोकने के लिए भी व्यायाम बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे वयोवृद्ध एवं अनुभवी लोग इस भ्रम के शिकार पाए जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि उनकी वृद्धावस्था आ चुकी है, उनकी यौवन की संकीर्णता की आग ठंडी हो चुकी है, उनके मानसिक और शारीरिक अवयव जवाब दे रहे हैं। वे प्रतिदिन सांसारिक सक्रियताओं और घमाघमियों में भाग लेने के अयोग्य हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, उससे बचने के लिए हमें खुद प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए और स्वास्थ्यवर्धक आहार खाना चाहिए तथा जो ईश्वर प्रदत्त जो शक्तियां हैं उसको काम में लाना चाहिए और अपने को स्वस्थ और निरोग रखना चाहिए। धन्यवाद।